डॉक्टरों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन राज्य में होम्योपैथी और एलोपैथी का ये जो विवाद है वो लगातार बरकरार है। दोनों पक्षों के इसके समर्थन में और इसके विरोध में दोनों पक्षों की अलग अलग दलील है। इस मामले में राजनेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस निर्णय को लेकर कहा कि वो या सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी (CCMP) पूरा करने वाले होम्योपैथी डॉक्टरों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) में पंजीकरण के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस संबंध में 30 जून को अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट्स डॉक्टर (MARD) समेत कई डॉक्टर संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे आधुनिक चिकित्सा के मानकों और मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। वहीं निर्णय को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें सरकार के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने रेसिडेंट्स डॉक्टरों की ओर से पक्ष रख रहे वकीलों को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने हड़ताल को गैर जरूरी और सभी को उनके काम पर लौटने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आप तत्काल हड़ताल वापस लें। इस हड़ताल की वजह से किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हड़ताल समाप्त होने के बाद डॉक्टरों की मांगे और आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। वहीं पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगे न्यायालय जो आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। हमारा मानना यह है कि अगर हमको माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि उसकी अलग रजिस्ट्री करें तो हम अलग रजिस्ट्री करेंगे। जो न्यायालय कहता है उस अनुसार हम काम करेंगे। आज जिस प्रकार से ये स्ट्राइक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सबने माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जो उच्च न्यायालय कहता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। राज्य सरकार भी हमारे लिए तो जितने सारे चिकित्सक हैं वो किसी भी पैथी के हो, हमारे लिए सारे समान हैं और हम उनमें कोई भेद करते नहीं हैं। और विशेष रूप से जो डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो सारे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर अन्याय करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हम सब लोग लेट्स वेट फॉर द कोर्ट। वहीं विधायक परिणय फुके ने भी कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। फुके ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के हजारों होम्योपैथिक डॉक्टरों को बड़ी राहत मिली है और इससे उनके व्यावसायिक अधिकार और मजबूत होंगे। हायकोर्टाने सुद्धा या संदर्भात कोणत्याही डॉक्टरमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, सगळे डॉक्टर समान आहे असा निर्णय हायकोर्टाने दिलेला आहे। त्या संदर्भात मुख्यमंत्री साहेबांनी या संदर्भातलं वक्तव्य आज केलेलं आहे। त्यांनी सगळ्याच डॉक्टर समान असं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे आणि हे 75,000 BHMS डॉक्टर आहेत, ज्यांचे त्यापैकी 10,000 CCMP जे कोर्सेस केलेले डॉक्टर आहेत, त्या सगळ्यांना आता समान ते ॲलोपॅथीची किंवा इतर सगळ्या प्रॅक्टिसेस ते करू शकतील आणि निश्चितच या माध्यमातून ग्रामीण सेवा, रुग्णसेवा ही मोठ्या याच्यात आणखीन मजबूत करता येणार। आणखीन शेवटच्या छोट्या छोट्या गावांपर्यंत रुग्णांची सेवा या माध्यमातून केली जाणार आहे। साथ ही महाराष्ट्र होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन की नागपुर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली भांडरकर ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ विधायक परिणय फुके के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और इस मांग पर राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने महायुति सरकार को भी धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे मी आभार मानते, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेबांचे आभार मानते, तसेच उपमुख्यमंत्री माननीय सुनेत्रा वहिनी पवार यांचे आभार मानते। या क्षणी आम्हाला सर्वात जास्त आठवण येत आहे ते आमचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, त्यांनीच आम्हाला BHMS CCMP हा कोर्स दिलेला होता। या प्रसंगी आमचे प्रशासक माननीय बाहुबली शाह सरांचे आभार मानते।